अच्छे हों और हमेशा हैप्पी रहे। आज है मेरी लाइफ का बहुत ही स्पेशल मोमेंट जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बस मुझे आज वो दिन याद आ गया तो सोची क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि हर बात आपसे शेयर करने का आदत से हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है हर बात आप सबसे शेयर करने का, इसीलिए मैं सोची क्यों ये भी बात शेयर ना किया जाए। ये स्पेशल मोमेंट है मेरी गोद भराई का, और अगर कुछ चीज़ हम पाना चाहते हैं और वो बहुत लंबे इंतज़ार के बाद वो कुछ पाते हैं तो उसका जो कीमत होता है वो बहुत ही अलग होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ जो हमें चीज़ चाहिए वो अगर हमें तुरंत मिल जाए और बहुत इंतज़ार के बाद मिले तो दोनों में बहुत ही अंतर हो जाता है। बहुत ना भी हो तो कुछ अंतर तो हो ही जाता है। वैसे ही मेरे भी लाइफ का हुआ। क्रिश मेरा बेटा बहुत ही लंबे इंतज़ार शादी के 5 साल के बाद हुआ था, और ये जो गोद भराई का रस्म है, ये जो दिन है, ये मेरे लाइफ का बहुत ही खूबसूरत दिन है। बहुत ही अच्छी यादें हैं जो मुझे हमेशा जब भी मैं फ़ोटोग्राफ देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खुशी दे रहा था। तो मैं सोची क्यों ना आप सबके साथ ये मेरी गोद भराई का रस्म हो रहा है, मम्मी कर रही है। और मेरे यहाँ पे हर शुभ काम में शादी का ओढ़नी लेना होता है, तो जब मैं करवा चौथ भी करती हूँ तो शादी का ओढ़नी ही लेती हूँ। इसी तरह आज ये गोद भराई में भी शादी का ओढ़नी ओढ़ी हूँ। यहाँ पे गोद भराई में 5 फल आंचल में दिया जाता है। धान दुब्बी से आशीर्वाद दिया जाता है होने वाली माँ को, और आरती किया जाता है। आरती मतलब दिया दिखाया जाता है अच्छे से, क्योंकि जो होने वाला बच्चा होता है वो भगवान का रूप होता है, इसलिए आरती उतारा जाता है होने वाली माँ का। और बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए जाते हैं जो कि मेरी मम्मी मेरे मायके के तरफ से लेके आई थी, दीदी के तरफ से, और भी रिलेटिव सभी ने मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए थे गोद भराई में। और मेरी मम्मी आई थी मेरे ससुराल, क्योंकि मम्मी दे रही थी गोद भराई, और उस वक्त मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, इसीलिए मम्मी यहीं पे आई थी और मेरे ससुराल में ही ये रस्म हुआ था। बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे जो कि अभी मेरे पास एक भी नहीं है, क्योंकि वो सारे बस डिलीट हो गए थे। और ये जो कुछ फोटोग्राफ्स है ये कलेक्ट मैं मेरी मम्मी से की हूँ, क्योंकि उनके पास था इसीलिए मिल गया मुझे। गोद भराई का रस्म बहुत ही धूमधाम से तो नहीं हुआ था, छोटा सा ही हुआ था, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ था। और ये है मेरा देवर जो कि अपने हाथों से मुझे खिला रहा है, और ये है मेरी बड़ी मामी जो कि मेरे यहाँ ससुराल में आई थी, और ये दीदी है जो कि ससुराल में ही मेरे घर के वहाँ पास में ही रहती है जो कि आई थी। और मैं सभी कोई कहते हैं मैं बिल्कुल मम्मी की जेरोक्स लगती हूँ देखने में, और उस टाइम थोड़ी हेल्दी भी ज़्यादा हो गई थी, और थर्सडे था तो सभी कुछ वेज में बनाता, नहीं तो मेरे यहाँ पे सभी नॉन वेज भी खाते हैं गोद भराई के समय। आप देखिए खाने का वो सारा कुछ मम्मी ने बनाया था बड़े ही प्यार से मेरे लिए, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो होने वाली माँ होती है, उसको जो खाने का मन होता है, उसको जो अच्छा लगता है सभी कुछ बनाया जाता है। वैसे ही मेरी मम्मी भी सभी कुछ बनाई थी मेरे लिए, बहुत कुछ बनाई थी और भी, लेकिन वो सब मुझे खाने का मन नहीं था, इसलिए मैं नहीं ली। और इतना सारा खाना सब कुछ तो नहीं खा पाई थी, बस कुछ कुछ खाई थी, लेकिन सभी कुछ थोड़ा न थोड़ा खाई थी। सिंपली ही सजी थी मैं, क्योंकि उस वक्त मुझे ज़्यादा हेवी पहनना या ज़्यादा मेकअप करना नहीं अच्छा लग रहा था। स्टेट में नियम अलग अलग होता ही है, आपके यहाँ कैसे होता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ का तो गोद भराई का यही रस्म होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।